एक 11-12 वर्षीय बच्चे के साथ माता पिता दोनों ने ही ये अनुभव किया कि इस बच्चे की जो रीडिंग स्किल है और जो प्रोनाउंसिएशन का बेस है वो इतना क्लियर नहीं है। इस बच्चे के साथ दफ्तर के आने के बाद रोज़ 15-20 मिनट लगाने चाहिए और उसमें एक सुधार की प्रक्रिया को देखना चाहिए। वो शुरुआत होती है, सबसे पहले माता पिता ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि किस तरह से पढ़ा जाए। उसके बाद प्रत्येक दिन उस बच्चे को 1 से 2 पन्ने दिए जाते हैं जहां वो उसे पढ़ने की तरफ जाए। ये प्रक्रिया कुल जमाजोड़ 15 दिन चलती है। बच्चा धीरे धीरे बोझिल होने लगता है और उसके लिए वो आधा घंटा निकालना बड़ा ही भारी स्तर के साथ में जुड़ने लगता है। सजा की तरह उसे ये क्रम लगने लगता है कि अब तो बस ये समय निकले और बात हो। प्रेशराइज होता हुआ बच्चा धीरे धीरे उस समय से दूर हटने का प्रयत्न करता है, कोई न कोई बहाना बनाता है। उसके बाद पिता को एक दिन एक विचार सोचता है और वो कहते हैं कि आज पढ़ो कुछ भी मत, कोई कहानी मुझे सुनाने का प्रयत्न करो। अब वो बच्चा कहानी सुनाता है, बड़ी ही रुचि के साथ में अपनी बात को रखता है। तो वहाँ पर दोनों ही माता पिता बड़े ही आनंदित होते हैं और मालूम चलता है कि यदि इस बच्चे की रुचि है तो ये बहुत बेहतर पढ़ने वाला भी हो सकता है। दूसरे दिन पिता उसे कहते हैं कि तुम्हारी जो अंग्रेज़ी की किताब में ये जो कहानी है, क्या उसे हमको पढ़कर सुना सकते हो? और हम दोनों ही सुनना चाहते हैं। तो बच्चा बिना कहे स्कूल से आने के बाद में खुद ही अभ्यास की शुरुआत करता है और उस कहानी को बारंबार पढ़ता है और बड़े ही आनंद के साथ में उसे एक फ्लॉलेस बेस के साथ में लेकर आता है। शाम होती है और जैसे ही वो बच्चा कहानी सुनाता है, माता पिता 180 डिग्री का परिवर्तन उस बच्चे के साथ में देखते हैं, उसकी रीडिंग स्किल के साथ में देखते हैं। अगले दिन पुनः वो प्रक्रिया हिंदी की किसी कहानी के साथ में दोहराई जाती है और हिंदी की किताब को सामने रखा जाता है, तो और अलग परिवर्तन सामने निकल कर आता है। बच्चे का उत्साह चरमोत्कर्ष की तरफ, और उसे कहीं पर भी किसी और सिरे में जोड़ने की ज़रूरत नहीं, प्रेशराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं। बच्चा खुद ब खुद सुधार की तरफ आने लगता है। हम उल्हाने कितने देते हैं, हम ज़बरदस्ती सिखाने की तरफ कितना जाते हैं, ये बात अलग है। और हम उत्साहवर्धन के साथ में किसी व्यक्ति को कैसे जोड़कर उसमें सुधार की प्रक्रियाओं को लेकर आते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। कार्यालय में कोई नया व्यक्ति विशेष आया है जिससे बहुत सारे काम करवाने हैं, वो पहले दिन मेल लिखता है और उसकी ड्राफ्टिंग स्किल मालूम चलती है कि बिल्कुल भी ढंग की नहीं है। उसे डांटा जा सकता है, उसे हिदायत दी जा सकती है, परंतु जो उच्च अधिकारी हैं उस व्यक्ति विशेष को बुलाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ठीक है, आप बेहतर कर रहे हैं और थोड़ा सा ही प्रयास आप कीजिएगा। और इस तरह से इन्हें परिवर्तन करके देखते हैं तो और अद्भुत क्रम में आप लेखन की तरफ जा सकते हैं। व्यक्ति अगले दिन उसी प्रिपरेशन के साथ में होता है और धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन की तरफ चलने लगता है। जहाँ तक स्वभाव में तलखी है, इंस्ट्रक्टिव बेस है, सुधार की गुंजाइश एक प्रेशर के साथ में रहती है और उस लेवल पर निकल कर नहीं आ पाती, परंतु जैसे ही उस सिनेरियो को चेंज करके देखा जाता है, ओवरऑल पोजीशंस एक अलग लेवल के साथ में चेंजेस की ओर आने लगती है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 29 दिसंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में, सूर्योदय काल के आधार पर ज्येष्ठा नक्षत्र स्थितियाँ, रविवार है तो वहीं पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। और हमेशा की तरह दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। आज कामकाजी जीवन में बहुत अधिक प्रयोग धर्मिता को अपने साथ रखकर चलने से बचिएगा। वहीं रविवार के इस दिवस विशेष में घर परिवार के साथ जो भी समय बीते उसमें पुरानी बातों को सामने लाना और दुविधाओं को जन्म देना बिल्कुल ठीक नहीं। विदेश संबंधित कामकाज में कुछ बेहतर संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। रियल एस्टेट को रिलेट करता हुआ डिसीजन आप 14-15 जनवरी के बाद में लेना चाहते हैं और उसके पहले घर परिवार के साथ में उसकी चर्चा करना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी इस समय को सम्यक तौर पर आप व्यवस्थित मानकर चलने वाले हो सकते हैं। दुविधाओं के रेखांकन वहाँ बिल्कुल भी आपके समक्ष उपस्थित रहने वाले नहीं। ये गौर कीजिएगा कि वाणी जितने संयमित भाव के साथ में रहने वाली होगी, उतनी ही आपके लिए स्पष्टता की प्रतिध्वनि सामने निकल कर आती चली जाएगी। रिसर्च को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशन से आपकी जुड़ी हुई है तो वो भी बेटरमेंट की ओर है। वृषभ राशि,
देखिए, व्यापारिक जीवन में आज की भागदौड़ सार्थकता के साथ आपको बहुत कुछ देने की तैयारी कर रही है। इसी वजह से प्रत्येक प्रक्रिया को अपने साथ बड़ी ही गहराई से आत्मसात करके चलिएगा। आत्मविश्वास में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए उजागर हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि है। मानसिक सुख में जिस तरह की स्थितियों को आप अपने साथ में देखना चाह रहे थे, उसका एक एक प्रक्रियाबद्ध चरण आपके साथ साथ गतिमान है। यहाँ जो आपके पुरुषार्थ की वृद्धि है और जो पुरुषार्थ के साथ में आप चल रहे हैं, वो लोगों को पूरी तरीके से आपके प्रति जोड़ता है और काफ़ी हद तक बेहतर भावों को भी यहाँ साथ साथ रखने वाला हो जाता है। मन जिन चिंताओं से लंबे समय से ग्रसित रहा है, उससे मुक्त होकर जो आगे बढ़ने की यात्रा होती है, वो भी आप देख रहे हैं। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई पूरे ही इस वीक की प्रिपरेशन क्या रहेगी, उसका एक बेसफुल नोट आज बनाया जा सकता है। वहीं मिथुन राशि, सबसे पहले तो नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के दिवस में भी कुछ टास्क आपके सामने आ सकती है, जिसकी प्रिपरेशन करके चलें और रूटीन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को अपनाकर चलने से बचें। बैंकिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के जो बेसिस होते हैं एक्यूमुलेशन में आपके साथ साथ चल रहे हैं। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयरनेस को बनाकर आप आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये वो समय अंतराल है जहां हायर एजुकेशन के रिलेटेबल बेसिस के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके साथ निकल कर आते चले जाते हैं। यानी कोई भी निर्णय उस लिहाजा लेना है तो बेहतरी है। आज के दिवस में आलस्य हावी रह सकता है, परंतु कई बार पुरुषार्थ की जगह आलस्य को भी जगह देने की आवश्यकता होती है, जिससे कि मन के भीतर की उन सारी स्थितियों की पूर्ति हो पाए जो व्यक्ति की सो कॉल्ड फैसिनेशन होती है। इस एक बात को अपने साथ ज़रूर जोड़ें। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में आज स्थिरता है। कुछ समय व्यापार से हटकर घर परिवार को जो आप देंगे, मन के भीतर की तरावट को और गहराई से आपके साथ में जोड़ने वाला क्रम रहेगा। आत्मविश्वास में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के सिरों को आप अपने साथ अवस्थित करके आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। भावुकता के साथ किसी भी निर्णय को अपने साथ प्रतिध्वनित करना आपके लिए ठीक नहीं। अपने साथ में जो विचार मग्नता आप लेकर चल रहे थे और जिस वैचारिक स्तर पर अपनी प्रतिबद्धता को आगे की ओर लेकर चलने का प्रयत्न कर रहे थे, उसमें और अधिक बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। वो त्वरित प्रक्रिया अपने साथ बड़ी गहराई से बनाकर आप रखने का प्रयास अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाएं। तो वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि पारिवारिक पक्ष हो या फिर यहाँ मित्रों के साथ में जुड़ी हुई कोई भी अवस्था, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बेसिस के साथ में आप यहाँ गतिमान हैं। सिंह राशि, हृदय संबंधी रोगों से अत्यधिक सावधानी बरतकर चलें। इच्छा शक्ति प्रभावी क्रम पर आपके साथ साथ गतिमान है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए उजागर होते चले जाते हैं। सिंह राशि के महानुभाव यहाँ मन मुटाव जैसी स्थितियों से जितना मुक्त रहकर चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए है। कोई भी महानुभाव डेटा साइंसेज और एनालिटिक्स को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन में और ज़्यादा तीव्रगामी होना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय की संभावना एवं गुंजाइश देखते ही बनती है और रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी नहीं है। सिंह राशि के महानुभावों को इस दिवस विशेष के साथ में चलते हुए मन के भीतर की शालीनता को पूरे तरीके से प्राकट्य भाव में लेकर चलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में लंबे समय से आपके लिए दुराव बने हुए थे, उसको हटाने के जरिए भी सामने है। कन्या राशि, देखिए यात्राएं आज व्यापारिक जीवन में बेहतरी दे रही है। लंबे सिरे से अटकी हुई उन यात्राओं के साथ में जीवन यात्रा को गतिमान किया जा सकता है। सर्वांगीण लाभ के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ गतिमान हैं। रूटीन के साथ में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स को आप अपने साथ रख कर चलने से बचिएगा। जो महानुभाव यहाँ निवेश की स्थितियों के साथ में अपने कामकाज को देखते हैं, नए सिरे से स्ट्रेटजी बनाना, फाइनेंशियल बर्डन्स को कैसे कम करेंगे, इस विचारधारा को अपने साथ में रखना बेहद आवश्यक है। इस मूल मंत्र को अपने भीतर तक निर्वाहित करते हुए आप चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने साथ में इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को गतिमान करते हुए आगे की यात्रा को देखने का प्रयत्न
अवश्य करने वाले हों और उसी में आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आते चले जाते हैं। तुला राशि, देखिए पारिवारिक जनों के साथ में आज काफ़ी हद तक बेहतरी की मुलाकात आपके साथ साथ है। स्वास्थ्य में जो लंबे समय से चिंताओं के घेरे थे उससे पूर्णतया मुक्त होकर आप आगे बढ़ने की तैयारी में हैं। सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस को अपने साथ आप लेकर चलेंगे, क्यूमुलेशन में उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ में जोड़ते चले जाएंगे। ये एक अवस्था एवं व्यवस्था अपने साथ बड़ी गहराई से बनाकर रखें। मन में किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे समय से वार्तालाप में नकारात्मकता रही है, उससे भी हटकर जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न करना और स्वयं को स्थिरगामी रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी। वहीं एनालिसिस को रिलेट करते हुए अप्रोच, डेटा साइंसेस के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज और उसमें फ्रीलांसिंग जैसी किसी भी हद को आप अपने साथ बढ़ाकर चल रहे हैं तो वहाँ पर भी इस यात्रा की सार्थकता एवं बेहतरी आपके लिए देखते ही बनती है। चिंताएं दूर दूर तक भी अग्रगामी नहीं हैं। वृश्चिक राशि, निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आप उजागर करके चल रहे हैं। वहीं मन में जिन बातों को लेकर शंकाएं थी, चिंताएं थी, उससे जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ने का एक निश्चल प्रयत्न करता है तो और अधिक बेहतरी उसके साथ निकल कर आती चली जाती है। आज के दिवस विशेष में एकांत के भीतर जो आनंद निर्वाहित होता है उसे बड़ी ही गहराई से अपने साथ आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को रखना और उन चिंताओं से ग्रसित होकर जीवन यात्रा को देखना ठीक नहीं है। ये निवेदन है आपसे कि आज बड़े ही शांत चित्त प्रवाह के साथ में आप अपनी यात्रा को अग्रगामी करने का प्रयत्न अवश्य करते चले जाएं और वहीं पर जो रूटीन आपने अपना कर रखा हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस रविवार के दिवस में करने से बचिएगा, अन्यथा सोमवार को उन पोजीशंस को रिज्यूम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। धनु राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करें। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ उजागर होकर चल रहे हैं। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को सोच में कहीं पर भी रुग्णता नहीं रखनी है। छोटी छोटी बातों में डाउटफुल कंसर्न से फ्री होकर जो आगे बढ़ने की अप्रोच होती है उसे आप बनाकर रखिएगा। इस दिवस विशेष के साथ में जो आप बड़े निर्णय लेने की तैयारी में हैं, एक बार पुनश्च विचार कर लीजिए, एक बार फिर से स्वयं को स्थिरगामी करने का प्रयत्न कीजिए और उसी के साथ में आगे की यात्रा को देखना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। कमीशन संबंधित कामकाज के साथ में अटमोस्ट बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट साथ साथ जुड़ते चले जाते हैं। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ में बनाकर रखना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं बेहतर प्रक्रिया है। मकर राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा है, लाभ के सिरों के साथ में भरपूर वृद्धि है। जहां जहां प्रयत्न कर सकते हैं उन प्रयत्नों को अपने साथ लेकर चलिएगा। यात्राएं बेहतरी दे रही है। वहीं किसी संबंध के साथ लंबे समय से जुड़े रहे परंतु अब उस संबंध को एक नाम देना है और उस नाम के साथ में जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है। उस लिहाजा इस समय अंतराल को आप अत्यंत व्यवस्थित माने और अपने मन की बात को किसी भी व्यक्तित्व के सामने रखना और उसके साथ जीवन यात्रा के नए सफ़र की शुरुआत करते चले जाना भी आपके लिए एक शानदार प्रक्रियाबद्ध चरण कहा जाएगा। वहीं निवेदन है आपसे कि पुरुषार्थ के साथ में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे हैं। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज पूरे तरीके से हट रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ भरपूर संवाद कौशल बनाकर आप चलते हुए मन में निरुत्साहित करने वाला कोई भी कार्य आधार नहीं है। पूरे उत्साहवर्धन के साथ आप अपनी जीवन यात्रा को क्रमबद्ध सिरों के साथ में देखते चले जा रहे हैं। ये भावी प्रक्रिया अपनाकर चलने का प्रयत्न आप जरूर करें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, मानसिक सुख के साथ में वृद्धि है। माता पिता के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखने का प्रयास आप कीजिएगा। जो कार्य निर्णय आप लंबे समय से रोके हुए थे वहाँ नव योजनाओं के साथ में आप जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न कर सकते हैं। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि यहाँ कम्युनिकेशन में कहीं पर भी आप रिएक्टिव होने वाले नहीं हो। शांत चित्त भाव के साथ में आगे की ओर गतिमान होना आपके लिए आवश्यक रहेगा। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए उजागर है और वहीं
ये याद रखने का प्रयास करें कि आज जितना अनुशासित आप रहेंगे उतने ही बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आप अपनी जीवन यात्रा के साथ में लेकर चलते चले जाएंगे। ये भाव मंतव्य बड़ी ही गहराई से स्पष्ट करके आप चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और वहीं जो भी कार्य लंबे समय से आपके लिए अटके हुए थे पुनश्च है वहाँ प्रयास करना आपके लिए ज़रूरी है। वहीं मीन राशि, भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ में गतिमान, आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की प्रगति के प्रतिबिंब आप अपने साथ में देखना चाहते हैं उसके सिरे भी उजागर होकर चलते हुए यात्राओं से संबंधित कार्यों में निर्विघ्न स्तर पर आप आगे बढ़ सकते हैं। उच्च शिक्षा संबंधी प्रक्रिया लंबे समय से यदि अटकी हुई थी तो वहाँ पुनः प्रयास के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना अत्यंत शुभता भरे संकेत का क्रम कहा जाएगा। मेडिकल फील्ड में यदि आप हैं तो रविवार के दिवस में भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आकस्मिक तौर पर अपने कार्यभार को संभालना पड़ सकता है, तैयारी करके रखें। और वहीं बदलाव के संकेतों को सहज तौर पर स्वीकार करके इस दिवस को आगे बढ़ाना बेहतर। करियर के प्रोस्पेक्ट में इस दिवस में घर परिवार के साथ निर्णय लेकर आगे की ओर गतिमान होना भी अत्यंत बेहतर सिरबद्ध क्रम का आधार कहा जाएगा। तो ये था 29 दिसंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।